कल्पना कीजिए, जिस सड़क पर आप रोज चलते हैं उसके ठीक 15 मीटर नीचे एक पूरी प्राचीन दुनिया दबी हो। एक ऐसा शहर जहाँ विदेशी व्यापारी आते थे, जहाँ बुद्ध के भिक्षु ध्यान करते थे, जहाँ सोने के सिक्के और कौड़ियाँ एक साथ चलती थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये वही शहर है जिसे आज दुनिया वडनगर के नाम से जानती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे शहर की जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखाई देता है, लेकिन जिसके नीचे दुनिया दबी हुई है। हजारों साल पुरानी एक अद्भुत सभ्यता। ये है गुजरात का वडनगर, एक ऐसा शहर जो आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शहर की सड़कों के नीचे एएसआई को मिला है एक विशाल प्राचीन महानगर। एक ऐसा शहर जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी तक लगातार जीवित रहा, जहां व्यापार भी था, बौद्ध धर्म भी था, सोने की दौलत भी थी और शांति की साधना भी। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे वडनगर के नीचे दबी सभ्यता का रहस्य, क्यों यहाँ बौद्ध मठ बनाए गए और आखिर कैसे ये महानगर मिट्टी में दफन हो गया। कल्पना कीजिए, लगभग 2000 साल पहले का भारत। लंबे कारवां, ऊंटों पर लदा रेशम, घोड़ों पर बैठे व्यापारी और दूर दूर देशों से आए लोग। ये कोई साधारण कस्बा नहीं था, ये था प्राचीन वडनगर। एक ऐसा शहर जो भारत के पश्चिमी समुद्री बंदरगाहों और उत्तर भारत के व्यापारिक मार्गों को जोड़ता था। यानी कि जो भी व्यापारी इन रास्तों से गुजरता उसे यहाँ रुकना ही पड़ता। अब एक सवाल यहाँ उठता है, जहाँ इतना बड़ा व्यापार होता हो, जहाँ धन दौलत की चमक हो, वहाँ बौद्ध धर्म कैसे फल फूल सकता है। लेकिन इतिहास बताता है कि व्यापार और बौद्ध धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। असल में बौद्ध मठ उस समय यात्रियों के लिए सुरक्षित सराय का काम करते थे। घने जंगल, डकैतों का डर, बीमारियां और महीनों लंबी यात्राएं, ऐसे में व्यापारी इन मठों में रुकते थे। उन्हें यहाँ भोजन मिलता था, दवा मिलती थी, सुरक्षा मिलती, और बदले में व्यापारी मठों को दान देते थे। यही कारण था कि वडनगर में विशाल बौद्ध विहार बने। जब एएसआई ने यहाँ खुदाई शुरू की तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि जमीन के नीचे इतनी विशाल दुनिया छिपी होगी। वर्षों की खुदाई में विशाल दीवारें मिली, प्राचीन सड़कें मिली, धातु गलाने की भट्टियां मिली, बौद्ध मठ मिले और हजारों सिक्के मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये पूरी सभ्यता लगभग 15 मीटर नीचे दबी हुई थी। खुदाई में शहर के चारों ओर बनी विशाल सुरक्षात्मक दीवारें मिली। इतना ही नहीं, इस शहर में प्रवेश के लिए 6 बड़े पत्थर के द्वार थे। ये सिर्फ दरवाजे नहीं थे, ये थी सुरक्षा प्रणाली, टैक्स कलेक्शन सेंटर और शक्ति प्रदर्शन का माध्यम। जब विदेशी व्यापारी शहर में प्रवेश करते तो उन्हें टैक्स देना पड़ता। यानी वडनगर सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र नहीं था, बल्कि ये एक संगठित आर्थिक शक्ति भी था। खुदाई में मिले सिक्कों ने इतिहासकारों को चौंका दिया। यहाँ कौड़ियाँ, तांबे के सिक्के, चांदी और सोने के सिक्के मिले। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ये हर वर्ग के लिए अलग आर्थिक व्यवस्था थी। साधारण लोग कौड़ियों से सामान खरीदते थे, जबकि बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सोने और चांदी में होते थे। यानी कि वडनगर की अर्थव्यवस्था अत्यंत विकसित थी। 7वीं शताब्दी में चीन से आए प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग ने भी इस शहर का वर्णन किया। उन्होंने इसे आनंदपुर कहा। उनके अनुसार यहाँ अनेक बौद्ध मठ और चैत्य थे। ये ज्ञान और अध्ययन का केंद्र था। अब आप ये कल्पना कीजिए, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी और दूसरी तरफ साधारण जीवन जीते बौद्ध भिक्षु। ये व्यापार और आध्यात्म का अद्भुत संगम था। लेकिन इतना महान शहर आखिर खत्म कैसे हुआ? कोई युद्ध हुआ? क्या कोई भूकंप आया? जी नहीं। इतिहास कहता है कि इसका पतन धीरे धीरे हुआ। समय के साथ व्यापारिक मार्ग बदल गए, नदियों का प्रवाह बदल गया, समुद्री व्यापार बढ़ गया और धीरे धीरे व्यापारियों ने यहाँ आना बंद कर दिया।
जब व्यापार खत्म हुआ तो शहर की अर्थव्यवस्था टूट गई। लोग शहर छोड़ने लगे, इमारतें खंडहर बन गई और फिर प्रकृति ने सब कुछ मिट्टी में दबा दिया। आज वडनगर में एक भव्य संग्रहालय बनाया गया है जहां उन सभी अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। लेकिन ये सिर्फ एक संग्रहालय नहीं है, ये है उस खोई हुई सभ्यता की आवाज़ जो सदियों बाद फिर से दुनिया से बात कर रही है। हर सिक्का, हर ईंट, हर बुद्ध प्रतिमा हमसे कहती है, सभ्यताएं कभी मरती नहीं, वे सिर्फ बदल जाती हैं। वडनगर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये समय की एक जीवित यात्रा है, एक ऐसा स्थान जहाँ व्यापार और अध्यात्म साथ साथ चले, जहाँ बुद्ध की करुणा और व्यापारियों की संपन्नता ने मिलकर एक महान सभ्यता बनाई और जो आज भी मिट्टी के नीचे से हमें अपनी कहानी सुना रही है। अगर इतिहास की ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी कहानियाँ आपको पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। अपने चैनल अनमोल इतिहास को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या भारत की ज़मीन के नीचे अभी भी ऐसी और भी खोई हुई सभ्यताएं दबी हो सकती हैं। मिलेंगे आपसे इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।